इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई के पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, साथ ही उसको कैसे अप्लाई करते हैं ये भी सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली रोटेशन है क्या? देखिए, बेसिकली रोटेशन सर्कुलर मोशन है किसी बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो जब ये एक्सिस स्टेशनरी रहती है तब तो आपको मिलता है प्योर रोटेशन और प्रॉब्लम्स काफी सिंपल होती है। बट यदि आपकी जो एक्सिस है वो खुद मूविंग हो जाए, उस केस में आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। नाउ अब इस सिचुएशन को जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो काफी सिंप्लीफाई करती है, और ये जो कंबाइंड मोशन है रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, इसको कन्वर्ट कर देगी प्योर रोटेशन में। तो आइए अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अच्छे से समझते हैं। सिंपलिसिटी के लिए मान लीजिए आपके पास एक 2D बॉडी है, ठीक है, और आप यहां से देख रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो। नाउ किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको कोई एक पॉइंट इस बॉडी में रेस्ट पे दिखता है। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका रेस्ट में, ठीक है। नाउ और इस बॉडी का जो रोटेशन हो रहा है कुछ इस तरह से हो रहा है और आगे जा रही है, ठीक है। क्लियर थी सी बात? नाउ अब इसका जो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? यदि आपकी 2D बॉडी है तो आपकी स्क्रीन, अब आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस को चूज कीजिए और इसी पॉइंट से उसको पास कीजिए। तो अब जो एक्सिस आपको मिलेगी वो कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यदि आपकी बॉडी 3D होती तो आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जो रेस्ट में होते किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे। आप उन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको वहां पर फिर से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। अब समझते हैं ये जो एक्सिस है हमारी कैसे हेल्प करेगी, राइट? तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस एक्सिस का यूज करके हम लोग रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन को कन्वर्ट करेंगे प्योर रोटेशन मोशन में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास ये डिस्क है, ठीक है, और ये डिस्क प्योर रोलिंग शो कर रही है, यानी कि यहाँ पर यदि कोई सरफेस हो तो यहाँ पर उसके साथ कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी। आपके पास यदि कोई ऑब्जर्वर है जो यहाँ से देख रहा है इसको, इसको क्या दिखेगा? बॉडी आगे मूव कर रही है और साथ में रोटेट कर रही है, दो मोशन दिख रहे हैं, राइट? तो करस्पॉन्डिंग वो यहाँ पर दो एनर्जी लिखेगा, ठीक है। नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो जो प्योर रोलिंग है उस सिचुएशन में ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है वो आपका होता है रेस्ट में, राइट? तो आपकी जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है वो इसी पॉइंट से पास होगी, और ये आपका पॉइंट कहलाता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यदि आप यहाँ से इस बॉडी की एनर्जी लिखने जाओगे, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको मिलेगा प्योर रोटेशन, राइट? ये देखिए आप। क्लियर है? नाउ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो वेरिएबल थे वो यहाँ पर रिड्यूस हो गए। तो जाहिर सी बात है, जब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प होने वाली। तो ऐसा हो क्यों रहा है? दो मोशन रोटेशन और ट्रांसलेटरी कैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं केवल और केवल रोटेशन में? तो आइए इसको समझते हैं। नाउ हम सभी को पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? और वेक्टर क्वांटिटी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं इसको हमने लिखा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, राइट? अच्छा, जनरली हम लोग रोटेशन के मोशन में हम लोग क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ cm प्लस रोटेशन अबाउट cm, राइट? तो क्या लिखेंगे? ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, राइट? मान लीजिए आपके पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, और आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जनरली आप क्या लिखोगे? BCM, ठीक है, और फिर किसी पॉइंट की यदि आपको वेलोसिटी लिखनी है, मान लीजिए P पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका एक्चुअली में ये दो वेलोसिटी मिलके आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी दे देंगी, ठीक है। बट आप अल्टरनेट रास्ता भी चूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? कोई दूसरा पॉइंट ले लो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्टेंट लो ऐसे, तब भी सेम ही आएगा। आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो। तो यदि अभी हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो अभी हमने जो सीखा था वो ये सीखा था कि हम एक ऐसा पॉइंट चूज करते हैं जो कि होता है मोमेंटरली रेस्ट में, राइट? तो उसका ये जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट, वो हो जाएगा आपका जीरो, राइट? तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखेगा? आपको दिखेगा यहाँ पर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस सेंटर की वेलोसिटी प्लस इसके अबाउट रोटेशन की, राइट? ओमेगा क्रॉस आर। अब ये वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? जीरो। तो आपको एक्चुअल में नेट क्या मिल रहा है? केवल केवल रोटेशन मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पर इसी प्रकार से इस ट्रिक का यूज करके आपका जो रोटेशन प्लस ट्रांसलेटरी मोशन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है प्योरली रोटेटरी मोशन में।
राइट? तो इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। आइए अब डिफरेंट केसेस देखते हैं जिसमें हम लोग इस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन को फाइंड आउट करेंगे और साथ ही एक्सिस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। उसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये पी पॉइंट, इसकी कुछ वेलोसिटी है वी, ठीक, और आपको पता है एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आई सी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा पी पॉइंट का, ठीक, इस इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन से, और इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, ये दोनों आपस में होंगे परपेंडिकुलर, राइट? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये जो आपकी बॉडी है, इसके सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं, और यदि सर्कुलर मोशन शो कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होने ही चाहिए। क्लियर थी सी बात? ओके, नाउ अब फोकस करते हैं केस नंबर 1 पर, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक वेलोसिटी पता होगी और एक ओमेगा पता होगी, राइट? अब इस सिचुएशन में हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की पोजीशन। तो आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपको ये पॉइंट गिवन है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दिख रही है, तो ये रहा आपका पॉइंट, इधर है वेलोसिटी। अब सेंस ऑफ रोटेशन किधर है? वो है आपका इधर। तो सेंस ऑफ रोटेशन इधर कौन प्रोड्यूस करेगा, इस तरफ का पॉइंट या इस तरफ का पॉइंट? तो जाहिर सी बात है, यदि आप देखो इस तरफ का जो पॉइंट है उसमें सेंस ऑफ रोटेशन सेम आएगा, जो कि गिवन है, राइट? बट जो अपवर्ड वाला पॉइंट है इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन किधर जाएगा, ऐसे, राइट? तो हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सही होना चाहिए, जो सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम दे। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा पॉइंट है वो इधर डाउनवर्ड होना चाहिए इस वेलोसिटी के लिए, राइट? और यदि ऐसी होती तो जाहिर सी बात है ऊपर मिलता, क्योंकि अब सेंस ऑफ रोटेशन जो हमारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग है, राइट? नाउ ये तो होगी एक बात। बट अब पोजीशन किधर हो? तो जाहिर सी बात, अभी हमने क्या सीखा कि जो बी है और आर वेक्टर है परपेंडिकुलर होगा, तो राइट, तो आप क्या करोगे, इस बी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो नीचे, ऐसे, राइट? अच्छा, आ गई, क्लियर है? तो इसी लाइन पे आपको मिलेगा आईसी। अब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी? तो सीधी सी बात है, बी इक्वल टू क्या मिलता है आपको, ओमेगा आर, राइट? तो ओमेगा बराबर आपको गिवन है, बी बराबर गिवन है, तो आर बराबर क्या निकालोगे, बी अपॉन ओमेगा, राइट? तो जैसे आप ऐसा करोगे तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पोजीशन यहाँ पे आ रही होगी, ये डिस्टेंस आपकी होगी बी अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू आर। तो ये जो आपको पॉइंट मिल गया वो हो गया आपका आईसी। आई होप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है? अब डिफरेंट केस देखते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक दूसरे केस की, जहां पर आपको गिवन है दो पॉइंट की वेलोसिटीज जो कि नॉन पैरेलल है, राइट? यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पुराना केस भी यूज कर सकते हो बट थोड़ा लेंथी होगा, तो शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए, यहाँ पर आपको दो वेलोसिटी गिवन है और आपको पता है कि जो पोजिशन वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों पॉइंट से लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है? तो मान लेते हैं हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करी है, ऐसे चली जा रही है, ये लाइन इस बी के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, राइट? तो देखो, ये आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो जहां पर दोनों लाइन कट करेंगी वो आपका हो जाएगा आईसी, ठीक है? बात क्लियर है? ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्लेन बॉडी के लिए। 3D बॉडी होता तो आपको ऐसे बहुत सारे आईसी मिलेंगे, और जो उन सारे आईसी को आप कनेक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? अब एक और केस देखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड केस की, जहां पर आपको दो वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पता है और कैसा है डायरेक्शन उनका, आपस में पैरेलल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड बेसिकली, राइट? यहाँ पर आपको ये करना होगा कि जो दो वेलोसिटीज गिवन है उनका स्केलिंग के साथ एक आपको एरो बनाना होगा, राइट? तो मान लेते हैं जैसे कि ये बी वेक्टर है, ठीक है, इसका 1 यूनिट है, तो देखो ये 3 कॉलम 1 2 3, राइट? मान लेते हैं हमने इसको 1 यूनिट के हिसाब से लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई एक और वेलोसिटी है जो कि इसकी 2 टाइम्स, तो जो हमारा एरो होगा उसकी लेंथ अब 2 टाइम्स होगी, ठीक है? तो ये इसका 3 था, तो इसका कितने कॉलम हो जाएंगे, 3 एंड 3 6। बात क्लियर आ रही है? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के जो टेल है उनको कनेक्ट कर देना है। टेल कनेक्ट कर दीजिए मान लीजिए, ठीक, और दोनों वेक्टर्स के हेड को कनेक्ट कर देना है। हेड को कनेक्ट कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ये जो इंटरसेक्ट हो रही होंगी लाइंस, वो पॉइंट आपका कहलाएगा आईसी, इंस्टेंटेनियस
सेंटर ऑफ रोटेशन, और यहाँ से जो एक्सिस पास होगी, ठीक है, और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगी, वो आपकी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। 2D में आपको एक पॉइंट मिलेगा और 3D होगा तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आप कनेक्ट कर दोगे तो फिर से आपको एक एक्सिस मिल जाएगी। क्लियर थी सी बात? ये तो हो गए 3 डिफरेंट केसेस। अब आइए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो नाउ यहाँ पर आपको गिवन है एक रिंग, ठीक है, हुप लिखा हुआ है, इसकी रेडियस r है और ये रोल कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v विदाउट स्लिपिंग। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट a। इस पॉइंट a की वेलोसिटी आपको बतानी है। नाउ आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। पहले हम लोग करेंगे जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है इससे, और एक तरीका जो हमारा वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो पहले इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए आपको एक एंगल अल्फा गिवन है, ठीक है, इस लाइन के साथ, ओके, और सेंटर ऑफ मास की आपको वेलोसिटी गिवन है, वो है p। पॉइंट ए दिख रहा है आपको। अब आप हम लोग यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, ये विदाउट स्लिपिंग जा रही है। तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होगा, ये आपका रेस्ट में होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेस्ट में होने के लिए क्या करना होगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, राइट। नाउ अब जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट आई सी, राइट। अब आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स का यूज करना होगा। क्या करना होगा, सिंपली आप समझिए, ये रहा आपका सर्किल, ठीक है, ओके, ये रहा आपका एक पॉइंट, ये रहा आपका एक पॉइंट, ये आपका सेंटर। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, राइट, और आप यहाँ से सेंटर को इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करो, राइट। तो ये हो गया आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस, और यहाँ से डाल सकते हो आप इस पे परपेंडिकुलर। अब ये दोनों ट्राइंगल आपको दिखेंगे सेम, राइट। जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ हो जाएगी ये, और ये लेंथ कितनी निकल के आएगी, ये वाली लेंथ निकल के आ जाएगी कि आर, ये वाला एंगल आर कॉस अल्फा, राइट। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, इंटू 2 कर दीजिए। बात समझ में आ रही है, ओके। और ये जो ओमेगा है यहाँ से आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, राइट। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। अब आपको ओमेगा पता है, डिस्टेंस पता है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी ए इक्वल टू 2 आर कॉस अल्फा इंटू ओमेगा, यानी कि बी अपॉन आर, आर से आर कैंसिल और आपको मिल जाएगा 2b cos अल्फा, राइट। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व किया हुआ, राइट। नाउ यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले सेकंड मेथड, जिसमें हम लोग यूज करेंगे वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। नाउ तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है, यदि आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो आप देखिए ये आपका पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट गिवन था, ठीक। इस जो आपका रिंग है वो जा रहा है बी से आगे, तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए आपका रिंग होता तो सारे के सारे पॉइंट इस बी से आगे जाएंगे, राइट, कहीं पर भी हो। साथ ही रोटेट हो रहा था, तो हर एक पॉइंट रोटेट भी कर रहा होगा, तो क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट, ठीक है, रोटेशन कर रहे होंगे ऐसे, जैसे ओमेगा इंटू सेंटर ऑफ के अबाउट ओमेगा इंटू रेडियस के साथ। बात क्लियर है? तो अब किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, इन दोनों वेलोसिटीज का एडिशन हो जाएगी, राइट। नाउ तो यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट ए की वेलोसिटी है, ये तो आपकी ये v, इससे आगे जा रहे थे ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा ये जो ओमेगा आ रहा है, ये आपका रोटेशन का कंपोनेंट है। बात क्लियर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच ये एंगल 2 अल्फा कैसे आया, राइट। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपका है ट्राइंगल, ठीक है, ओ सी ए, इसको यदि मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ठीक है, नाउ, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से इससे कनेक्ट कर दूं, तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो आपको बहुत ही आसानी से दिखेगा। देखो ये जो रेडियस है, ये वेलोसिटी, ये तो होनी चाहिए 90 डिग्री, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री, और ये एंगल, ठीक है, मान लेते हैं ये अल्फा है, सॉरी अल्फा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लेते हैं ये बीटा था, राइट। तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 180 माइनस दिस और एंड दिस, ठीक। तो यदि आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये आउटर एंगल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम अल्फा एंड अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा, इसलिए आपको यहाँ पर मिल गया ये 2 अल्फा। नाउ अब आपके पास एंगल्स हैं, राइट, और आप बहुत ही आसानी से जब वेलोसिटी आप निकालते हो इस तरीके की सिचुएशन में वेक्टर एडिशन के द्वारा, तो आपको लिखते हैं दो कंपोनेंट, तो क्या हो जाता है, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा, यानी कि जो एंगल होता है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, राइट।
तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करोगे तो आपको फिर मिलेगा कैलकुलेशन करने के बाद बी ए इक्वल टू 2v cos अल्फा। क्लियर थी सी बात? नाउ तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है बजाय इस सिचुएशन के, राइट? तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपकी इजी हो गई और एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ यहाँ पर आपको गिवन है, देखिए एक डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r गिवन है, जो कि मूव करने के लिए मजबूर है विदाउट स्लिपिंग बिटवीन टू प्लेट्स ए एंड बी। तो मान लेते हैं आपकी ए प्लेट और ये आपकी बी प्लेट। नाउ दोनों प्लेट्स मूव कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी से, एक बी से और ये टू बी से। नाउ यहाँ पर आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आई सी का लोकेशन और टोटल एनर्जी ऑफ द डिस्क, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, जो अभी हमने सीखा है उसी को, राइट? नाउ तो इसको हम लोग कैसे करें? नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान दो तो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब वेलोसिटीज होती हैं आपकी पैरेलल कुछ इस तरह से, तो आप क्या करते हो, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हो और इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हो, राइट? सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। तो यदि इसकी वेलोसिटी b है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है यहाँ प्लेट की 2b, तो इनके जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे उनमें यदि स्लिपिंग नहीं होनी है तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, और यहाँ पर ये जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2। बात क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बस जो अभी बोला मैंने उसको यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे। नाउ तो ये जो आपको गिवन है, ठीक है, ये सिचुएशन आप समझ गए हो। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई v, यहाँ पर इसकी हो गई 2b, और हमने यहाँ पर देखो इन दोनों के एंड्स को कनेक्ट किया हुआ है और इनके हेड्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या हो जाएगा आपका आई सी, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ट्रायंगल दिख रहा है आपको आराम से, राइट? तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, और तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r माइनस एक्स, क्योंकि ये तो टोटल क्या है डायमीटर d लिख सकते थे या फिर 2r, राइट? तो डिस्टेंस यदि x है तो 2r माइनस एक्स ये वाली। नाउ यदि आप ध्यान दें तो ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है दोनों आपस में सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर। और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल होने पर जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो फिक्स रहता है। नाउ तो आप यहाँ पर देखिए, यदि हम लोग इस साइड को इससे डिवाइड करें तो सेम आएगा इस साइड को इससे डिवाइड करने पर, राइट? तो देखिए हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो ऐसा करने पर आप बहुत ही आसानी से इस x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? जो निकल के आ गई यहाँ पर 2r/3, राइट? और 2r माइनस एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 4r/3, यानी कि यहाँ पर आपको वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2r/3, राइट? तो ये वैल्यू कितनी होगी 2r/3, r से तो छोटी है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा इस सिस्टम का, यहाँ पर r पर, राइट? तो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी आपकी r/3, ठीक है? क्लियर सी बात? नाउ आपको यहाँ पर एक चीज पता है क्या, इस सेंटर से प्योर रोटेशन हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी v थी इसको आप कैसे लिख सकते हो, v इज इक्वल टू इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ठीक है, जो क्या है 2r/3 इंटू ओमेगा। या फिर आप इसको फोकस करो तो ये हो जाएगी आपकी 2v इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 2r माइनस एक्स यानी कि 4r/3 इंटू ओमेगा। कोई भी आप इक्वेशन यूज कर लीजिए, इससे आपको यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, राइट? और ओमेगा की वैल्यू आप यूज करने के बाद BCM बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर थी सी बात? नाउ नाउ अब बात करते हैं टोटल एनर्जी पे। तो जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी यदि हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालें तो आपको क्या मिलेगा, प्योर रोटेशन, राइट? तो प्योर रोटेशन यानी कि यहाँ पर देखो जो आई की वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, ओमेगा तो आपकी सेम ही रहेगी। अब आप आई कैसे निकालोगे, तो यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट? तो ये आपका दी सेंटर ऑफ मास से यहाँ पर क्या निकल के आएगा आपका आई mr² डिस्क है, राइट? और सिर्फ एक रिंग होती तो mr² हो जाता। ना अब चूंकि ये डिस्क है तो mr²/2, और फिर यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है इसकी मान लेते हैं d, तो क्या लिखते हैं इसको mr²/2 प्लस md², राइट? तो आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट कीजिए, क्योंकि जो d थी आपकी वैल्यू क्या थी उसकी r/3, राइट? तो बस सिर्फ कैलकुलेशन है। अब देखिए क्या काइनेटिक एनर्जी इतनी ही आ रही है। नाउ इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए आप इन वीडियोस को जरूर ध्यान से देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए।
आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।